बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की दो वीडियोज़ इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ व्हाट्सएप सहाफ़ियों के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो हैं वो वायरल की जा रही हैं और मकसद उनका ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की पब्लिक रिलेशनिंग करना मीडिया के ज़रिए। आम लोग इन वीडियोस को कैसे देखते हैं, क्योंकि आम लोगों तक तो ये वीडियोस पहुंची ही नहीं। व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए इनसे अपने मतलब निकाल कर आवाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। वो वीडियोस क्या हैं आपको दिखाएंगे और उनके मुतालिब भी आपके सामने रखेंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस और इन 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 वीडियोस को देख कर यह नज़र आता है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इंतखाबी, सियासी और जो अदालती माहौल है वो किस किस्म का होगा। हैरान रह जाएंगे आप ये वीडियो देखकर। और फिर जनाब हम आपको ये बताएंगे कि जो दो जजों और दो जर्नैलों के साथ मुशावरत के हवाले से भी एक बाकायदा तौर पर तासुर है या पीआर है, उनका क्या ताल्लुक़ है। और फिर इमरान खान को जेल भेजने के हवाले से एक अहम तरीन और बड़ा बयान, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मामला हम शुरू करेंगे कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जंग जियो ग्रुप उनकी हमेशा से जो है वो उनको प्रमोट किया करता था, बल्कि बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस का जो साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब नून लीग के खासे करीब थे। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने जिस तरह से फैसले दिए और जिस तरह से मुल्क के अंदर जुडिशल एक्टिविज़म और जो कुछ हुआ वो सारा आपके सामने, अब लोग उसके ऊपर बात करते हैं। तो जनाब उनकी अपनी एक सो मोटो रिपोर्टर एसोसिएशन थी जो बाकायदा तौर पर उनके हवाले से पीआर ख़बरें निकाल कर उनको जनाब प्रमोट किया करती थी। अब इसी किस्म का काम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की भी एक सो मोटो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है जो उनके लिए यही काम कर रही है। इस हवाले से हमने कुछ अहम तरीन ख़बरें लाहौर से भी अपने ज़राए से हासिल की हैं। वीकेंड के ऊपर लाहौर जाना हुआ था और वापसी पर ये आशोबे चश्म का तोहफ़ा भी मिला। आप देख रहे होंगे तबीयत मेरी ज़रा ख़राब है, इसलिए वीडियोस की तादाद भी ज़रा कम हुई, लेकिन मकसद ये था कि कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रखें। वहाँ पर लाहौर के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करीबी ज़राए थे उनसे भी कुछ मुलाकातें हुई, उसकी भी जो तफसीलात है वो आपके सामने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रखते रहेंगे। आपको लेकर आते हैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की आज जो एंट्री थी और जो एक तासुर बनाया जा रहा है मीडिया का, और असल में होने क्या जा रहा है ख़ास तौर पे इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, वो भी आपको बताते हैं। पहले तो जनाब इस खबर को इस तरह से प्रमोट किया गया और कहा गया कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट है उसके ऊपर जनाब हुक्म इम्तनाई ख़त्म कर दिया गया है। अब ये बात यकीनन जो हमारे लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर नज़र रखने वाले दोस्त हैं वो भी हमारी रहनुमाई करेंगे, वकला बरादरी भी हमें ये बताएगी कि किस तरह से क्या इस हवाले से कोई फ़ैसला आया, या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह कह दिया कि मैं सीनियर जजेस के साथ मुशावरत से बेंच बनाऊंगा तो वो हुक्म इम्तना ख़त्म हो गया। ये तो एक आनी और कानूनी मामला है। वो 8 जजेस का बेंच था, 8 जजेस ने 8-0 से एक फ़ैसला किया था। और अब अगर आप फुल कोर्ट के ज़रिए जब फैसला आता है जिसकी समाअत आपने 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है, तो उसी सूरत ही वो हुक्म इम्तना ख़त्म हो सकता है और चीफ जस्टिस के इख्तियारात वापस आ सकते हैं। अच्छा, अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जिस तरह से आसिफ जरदारी साहब को भी प्रमोट किया गया ना, उन्होंने कहा जनाब मैंने खुद से 18वीं जो तरमीम है उसके ऊपर जब काम किया तो आपको पता है सदर के जो सारे इख्तियारात थे वो मैंने पार्लियामेंट को दे दिए। अब यही तासुर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी बनाया जा रहा है, अगरचे इसके पीछे माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के कुछ और मकासद भी थे, और वो आपके सामने है जो कुछ हुआ गुज़श्ता 1.5 बरस के अंदर और जिस तरह से दरिया के पार काटने की भी कोशिश की गई। लेकिन अब क्योंकि ये बड़ा अच्छा लगता है ना कि अगर सो मोटो रिपोर्टर एसोसिएशन के या जंग जियो ग्रुप के देखें जनाब, वो तो अपने इख्तियारात जो है वो देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये कि क्या आज उन्होंने अपने इख्तियारात दे दिए हैं या वो अपने इन इख्तियारात का उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो दो वीडियोस भी इस हवाले से जो है ना वो वाजे करेंगी मुस्तकबिल के हवाले से तमाम तर चीज़ें कि आखिरकार क्या शौक जो है वो कौन सा इनका शौक है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो इफ्तिखार चौधरी साहब का भी था। खैर, खबर ये चलवाई गई कि बेंचेस की तश्कील के लिए सीनियर दोनों जजेस से मुशावरत कर रहा हूँ। ये क्रक्स जो है पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल के ऊपर बार बार ये बताया जाता रहा कि जनाब कि 25 सितंबर तक अदालती सवालों के जवाब के साथ तहरीरी दलाइल आप जमा करें, और उस वक्त तक बेंचों की तश्कील के लिए दोनों सीनियर जज से मुशावरत कर रहा हूँ, और कल मुख्तसर नोट पर जो हैं वो मुकदमात जो हैं वो लगेंगे। और उसके बाद फिर कुछ इस हवाले से जो बेंचेज़ हैं वो भी सामने आए, उन बेंचेज़ के नाम भी जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और रवां हफ्ते का रोस्टर जारी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर जजेस ने 5 बेंच तश्कील दे दिए। अच्छा, अब ये एक ऐसा मामला है कि इसके ऊपर ये जो सीनियर जज हैं दो, एक तो जनाब जस्टिस सरदार तारिक साहब हैं जो कि इन्हीं के कैंप का हिस्सा हैं, और दूसरे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं सीनियर जो कि जनाब हिस्सा थे
इफ्तिखार माफ़ कीजिएगा, इनके चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के कैंप का और मुस्तकबिल के वो चीफ जस्टिस भी हैं और उन्होंने पनामा के हवाले से फ़ैसला भी दिया था। अब आप मुझे खुद ये बताइए कि ये किस तरह हो सकता है कि ये उनसे को मुशावरत करें और वो कहें जनाब कि हमको मशवरा देने के लिए तैयार नहीं है, ख़ासतौर पर एजाजुल एहसन, या क्या वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरह यही लाइन इख्तियार करें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो फैसला करें अलहदा से वो मीडिया को नोट जारी कर दें या अपने कुछ मखसूस ग्रुप को, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसा सो मोटो रिपोर्टर ग्रुप नहीं बनाया रखा कि जिसके ज़रिए वो इस किस्म के कोई ख़त लिखना शुरू कर दें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, जिस तरह काजी साहब किया करते थे बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ या अपने दीगर चीफ जस्टिस साहबान के ख़िलाफ़। तो बज़ाहिर तो इन्होंने ये कहा जनाब कि मैंने तो उनसे मुशावरत की है और मैं जनाब बनाने जा रहा हूँ बेंच, और फिर बेंच के नाम सामने आएगा जनाब। पहले बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनुल्लाह। ठीक है, अब मैं ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, यानी यहाँ से जो भी फैसले आएंगे वो 3-0 से ही आएंगे। आपको इस बात का अंदाज़ा। आगे चलते हैं तो जनाब जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मुसर्रत हलाली, ये 2 रुकनी बेंच है। अच्छा, अब जस्टिस सरदार तारिक होने जा रहे हैं रिटायर्ड बहुत जल्द और सीनियर हैं वो, और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा को उनके साथ जो है वो लगाया गया है। और जस्टिस मुसर्रत हलाली के हवाले से अभी तक कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि आयशा मलिक साहबा का तो मौक़िफ़ 8 रुकनी बेंच में सामने आ गया था प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के हवाले से, इनका नहीं आया। और आज इनके हवाले से कुछ खबरें भी चली थी कि इन्होंने कई मामलात के ऊपर, बल्कि लोगों ने लाइव देखा कि उन्होंने इख्तलाफ भी किया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, तो वो जनाब जस्टिस सरदार तारिक साहब के साथ आ गई। आगे जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद, ये तीनों जजेस ये उस मामले के ऊपर प्रैक्टिस प्रोसीजर के ऊपर हम ख्याल थे। एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब ये मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं। बेंच नंबर 4 के अंदर जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, यानी जहाँ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ आपको पता है किस किस्म का प्रोपेगेंडा भी किया गया, और उसके बाद फिर जस्टिस यहिया अफरीदी यहाँ पे है और साथ जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं। यहाँ मुमकिन तौर पर 2-1 के फैसले जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और बेंच नंबर 5 में जस्टिस जमाल मुंदखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी। अब यहाँ पर भी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जो हैं वो प्रैक्टिस प्रोसीजर में 8 रुकनी बेंच में एक जगह पर थे, और ये जो अपने मुंदखेल साहब हैं ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ग्रुप का हिस्सा थे। खैर, रोस्टर इन्होंने बना दिए, बज़ाहिर इस किस्म का तासुर भी एक जा रहा है कि बड़े आज़ादाना गैर जानिबदाराना तरीके से ये रोस्टर जो है वो बनाए गए हैं। और स्टार्ट में इसके ऊपर कोई जस्टिस एजाजुल एहसन या दीगर जजेस की जानिब से कोई एतराज़ भी सामने नहीं आया, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी मुशावरत से वो जो है वो ये तश्कील देंगे। और जंग ग्रुप ने यह खबर ख़ास तौर पर लगाई कि बेंच बनाने से मुतल्लिक हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया है। अब क्या कोई फैसला आया था हुक्म इम्तना ख़त्म करने का, आप भी गाइड करें। हमने तो नहीं देखा कि ये इस आज के बेंच ने कोई मुख्तसर फैसला दे दिया हो कि जो हुक्म इम्तना है वो ख़त्म कर रहे हैं। और क्या ऐसे हो सकता है? अगर कोई रिटन आर्डर के अंदर इस किस्म की चीज़ है, आप हमारी रहनुमाई भी करें। लेकिन बहरहाल हमारी जो नाकिस मालूमात है उसमें जो है वो इस किस्म के कोई मामलात इस स्टेज के ऊपर जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि इसके ऊपर अभी समाअत चल रही है और 3 अक्टूबर को होगी। अब यहाँ से अब मीडिया एक बाकायदा तौर पर जो है वो तासुर बना रहा है कि देखें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जनाब सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, एक ये खबर वीडियो दिखाने से, दोनों जो वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है, उससे पहले एक और ख़बर उनके हवाले से चलाई गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार। अच्छा, आपको याद होगा कि वो जो इनके हक़ में बड़ी बातें भी किया करते थे कुछ सीनियर सहाफ़ी दोस्त, और इनको बड़ा प्रमोट भी किया करते थे, उन्होंने भी खुद वीडियोज़ बनाई कि किस तरह से कि रास्ते के अंदर जो है वो कार वाला वाक़या भी था, वो जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियन थे, उनके ड्राइवर के साथ और उनके गार्ड्स के साथ जो कुछ इनका मामला हुआ वो सब कुछ सामने है। लोग अब सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस बनकर काजी साहब का रवैया ज़रा डिफरेंट होगा। लेकिन उन्होंने कहा जनाब वो गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो नहीं ले रहे, और इसको भी मीडिया ने जो है वो बड़ा प्रमोट किया। जंग जियो ग्रुप इस हवाले से जो है वो इसकी बड़ी प्रमोशन करता रहा। और फिर ये खबर भी उन्होंने चलाई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट आने वालों से मेहमानों जैसा सलूक करें। चीफ जस्टिस ने अपने अमले को जो है वो इस हवाले से हिदायत की है कि आप उनके साथ मेहमानों जैसा सलूक करें। अच्छा, अब एक तो ये है ना कि मेहमानों जैसा सलूक किया जाए, दूसरा ये है कि लोग अपने जो मसाइल लेकर आते हैं उन मसाइल को हल किया जाए। खाली मेहमानों जैसा सलूक करने से कि उन्हें चाय पिला दी जाए, उन्हें खाना खिला दिया जाए, उनकी रिस्पेक्ट कर दी जाए, और उससे उनके अगर मसले हल नहीं हो रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मेहमानों जैसे सलूक से कोई फ़ायदा होगा। तो अर्ज़ जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से ये है कि उनके जो मसाइल हैं वो भी हल करने चाहिए, लेकिन जंग जियो ग्रुप इन तमाम चीज़ों को इस तरह से जो है वो प्रमोट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब ये खबर चलाई गई कि तमाम जजेस ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि ये जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कार्रवाई जो है वो बराह रास्त जो है वो नशर की जाए।
और इसके ज़रिए भी ये तासुर देने की कोशिश की कि तमाम तर जो जज साहिबान हैं वो एक पेज के ऊपर हैं। हालांकि वो इस मामले के ऊपर तो एक पेज के ऊपर है, लेकिन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी लाइव समाज जो है वो सब ने देखी भी। उसमें जो रिमार्क्स एजाजुल एहसन साहब की जानिब से सामने आ रहे थे, जो मुनीब अख्तर साहब की जानिब से सामने आ रहे थे, जो आयशा मलिक साहबा की जानिब से सामने आ रहे थे, जो मुसरत हलाली साहबा की जानिब से सामने आ रहे थे, वो सब ये बताते हैं कि ये तमाम लोग क्योंकि उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने चीफ जस्टिस बंदयाल की सरबराही में हुक्म इम्तना दिया था, तो इनका मौक़िफ़ इस हवाले से कुछ हो रहा है। अच्छा, अगर एक साफ़ी हैं साले जाफ़र उनका नाम है, लोग उन्हें साफ़ी कहते हैं, आप जवाब दें कि क्या वाकई वो साफ़ी हैं? तो जनाब वो उससे पहले नवाज शरीफ के हवाले से भी कि जनाब वो व्यागरा बरामद और पता नहीं क्या कुछ 99 में खबरें लगाते रहे हैं। आज उन्होंने सदर को पहले भी उन्होंने कोशिश की मिलान करने की, वो लेम डक को उन्होंने लंगड़ी बतख का तर्जमा किया था। आज मौसूफ फरमाते हैं कि साफ़ी उनसे सवाल कर रहे थे कि आपको जनाब कैसा लग रहा है काजी फ़ाइज़ ईसा से हलफ लेके, तो फिर उन्होंने सर झुका लिया और फिर उन्होंने कहा जनाब एक बाइज़्ज़त जज से कैसे हलफ लेना अच्छा लगा, और कहा क्योंकि आप तो उन्हें हटाना, वही सदर का जो ओहदा है उनके पास जो मामलात आएंगे कहीं से हो के आएंगे और उसको वो आगे भिजवा देंगे। जैसे हलफ उनके पास आया तो उन्होंने हलफ ले लिया, उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर अगर रेफरेंस आया तो उन्होंने आगे भिजवा दिया। उन्होंने कोई इसके हवाले से फैसला तो नहीं किया ना, उनका काम यही है। लेकिन वो जानबूझकर उन्होंने कहा जी कि सदर के चेहरे से रवाती मुस्कुराहट जो है वो गायब हो गई और ख़ुद पर उन्होंने संजीदगी तैयार कर ली और आला शख्सियात ने भी ये मंजर देखा। और फिर जनाब उनसे पूछा गया कि आप अपने लीडर से कब मिलने जाए, इस किस्म की चीज़ें, यानी उनके खिलाफ भी एक मजमूम किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो ये चलाने की जो कोशिश है वो की गई। अच्छा, अब इसी दौरान फिर ये भी कहा गया कि जनाब मुल्क की तारीख में पहली बार जो अदालती कार्रवाई है वो बराह रास्त नशर की जा रही है। बड़ा एक माहौल भी बनाया गया कि लोग इन तमाम चीज़ों को देख लें। लेकिन जनाब सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ यही कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जा रही है, ये अगली आइंदा आने वाली जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं क्या वो आप बराह रास्त दिखा पाएंगे? नहीं मुमकिन हो सकता। तो फिर इस कार्रवाई को बराह रास्त दिखाने का मकसद ये था कि आप शायद ये कहना चाहते हैं कि जब भी फुल कोर्ट की कार्रवाई होगी तो आप उसको बराह रास्त दिखाएंगे। तो देखते हैं मुस्तकबिल में इस प्रैक्टिस के ऊपर भी किस हद तक अमल होता है। ठीक है, अच्छी बात है कि आप जो है बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम तक ये सारी चीज़ें पहुँचा रहे हैं। और कुछ लोग अब ये बात भी करते हैं कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब भी अगर फुल कोर्ट की जानिब चले जाते तो पता चल जाता कि कौन क्या करना चाह रहा है, कौन कितने पानी में है। इसको बहरहाल जो है वो लोगों ने वेलकम किया, लेकिन इसको भी उनकी प्रमोशन के हवाले से जंग जियो ग्रुप जो है वो उन्होंने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। अच्छा, इस हवाले से अब 2 वीडियोज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक वीडियो किस टाइटल के साथ आ रही है कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट पहुँचते ही क्या कहा, और फिर उसमें उनका जुमला ज़रा सुनिएगा जब वो बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ कि ये सारा अनएक्सपेक्टेड था, हमारे ज़राए कुछ और कहते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब पहुँचे हैं, वीडियो गौर से देखिएगा जी, गौर से देखना है आपने, फिर मैं इससे कमेंट करता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग सबकी ताउन चाहिए। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट हैं, फिर आप लोगों से मैं तफसीली तौर पे मिलूँगा। ये याद रखिए कि अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो वो ये दरवाजे इंसाफ के आप हमवार रखिए, खुले रखिए, और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए। बाकी काम हमारा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और तफसीली तौर पर। तो आप सब लोगों का शुक्रिया। अच्छा, बज़ाहिर तालियां शुरू में भी बज रही हैं, आखिर में बज रहे हैं, और वो कह रहे हैं बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और हालांकि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पहले से प्लान थी, हमारे ज़राए के मुताबिक उन्हें बता भी दिया गया था कि जनाब इस तरह से लोग आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। और वही रवायती जो आपको पता है सरकारी दफातर में पाकिस्तान में नज़र आता है कि नए आने वाले बास को वेलकम, जो चले जाएँ उनके खिलाफ खबरें, इस किस्म की बातें। अच्छा, अगली वीडियो किस तरह से प्रमोट की जा रही है, फिर थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो रही है आप तक पहुँचते हुए, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि चीज़ें आपको बतानी हैं। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आगे चल के रहती हैं कि इमरान खान के जेल भेजने से क्या हुआ, और फिर जो 2 जर्नैलों की हमायत का तासुर दिया जा रहा है। लेकिन पहले ये वीडियो भी दरखास्त की, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, ये मैं नहीं लगाता हूँ, मेरी मर्जी। सुनिए जरा, सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी। मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। मैं इसमें कुछ नहीं कहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ इस बात से, मेरी मर्जी में ना लगाऊं। थोड़ी सी मैं आवाज, बहुत अहम केस है, इसमें लिख दिया 14 दिन में आप उसका सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी,
मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है मेरी मर्जी पे चलेगा? इस पे सवाल का जवाब दीजिए। मैं नहीं लगाता हूँ। आपका ये केस आपने फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको। आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ पैर कटे हुए हैं। इन्होंने हम पे भी, मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की। मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूँ, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था। वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को। मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है? इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ। ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ, ये भी एक सवाल है। आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है? और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust। आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे। तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूँ तो वो तो मैं बिल्कुल, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप ये पिटिशन लाते, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते कभी। 10 साल पड़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे। आप खुश थे उस बात से? तो बराए करम आप ये जो बार बार बात कहते हैं ना, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूँ, तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूँ, शायद आप बेहतर कर सकेंगे। बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज़ के मुतालिक कि ये आइन के तसाद। अच्छा, ये 2 जो वीडियो हैं ये बड़ी तेज़ी के साथ जनाब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वायरल की जा रही हैं और अच्छे क्लिप उन्होंने मेहनत करके निकाले हैं जनाब, बड़ा इमेज जो है वो साफ हो जाए। ठीक है, हम आमतौर पर अक्सर जब भी कोई ऐसा काम करते हैं मज़हब का हवाला भी देते हैं, आपको पता है लोग उससे ज़रा अटैच हो जाते हैं। लेकिन सवालात चीफ जस्टिस साहब कुछ और हैं कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 16 माह से जो कुछ और है, ये मामला तो ठीक है, चले आपने टेकअप कर लिया कि जनाब आपके लिए इतनी अर्जेंसी का ये मामला था कि इख्तियारात क्या होने चाहिए चीफ जस्टिस के, और फिर डेटें आगे 3 अक्टूबर तक चलेगी, यानी ये चलता रहेगा। और फिर अमली तौर पर आपने कहा जी मैंने तो मुशावरत भी शुरू कर दी, लेकिन वो केस अवामी दिलचस्पी के कब सामने आएंगे? आप कह रहे हैं ना कि केस पड़े रहे, यहाँ से ये जुमला है कि केस पड़े रहे, तो केस तो अभी भी बेशुमार पड़े हुए हैं। इलेक्शन का मामला है, इमरान खान की ज़मानतों के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, लोग 20-20 दफ़ा गिरफ्तार हो चुके हैं, वो तमाम मामलात कैसे टेकअप होंगे उनको भी ज़रा देख लीजिए। तो बड़े ये सारी चीज़ें वायरल करने की कोशिश तो की जा रही है, और लेकिन असल मामला कुछ और है। अच्छा, दूसरी जानिब अब आपको पता है कि जंग जियो ग्रुप बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो है वो एक पूरी कंपेन उन्होंने स्टार्ट की है। तो उनका प्रोग्राम है जिरगा, सलीम साफ़ी साहब जो करते हैं, इसमें जनाब उन्होंने जो है वो जो सहाफ़ी हैं उन्होंने किस्सा भी सुनाया कि जनाब पहले तो सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि आरिफ अलवी जिन्होंने इमरान खान और उनके सरप्रस्तों की ईमा पर उन्हें हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस भेजा था, आज उन्होंने उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया। यानी ये इन चीज़ों से नहीं निकले, यही चीज़ें। और फिर उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद देर तक DGISI और आर्मी चीफ की मौजूदगी खुशगवार हैरत का बायस रही। अच्छा, अब ये इस किस्म की खबरें क्यों ये दे रहे जी कि देर तक? तो आते हैं इस तरह से इस ओहदे के ऊपर जो लोग हैं माजी में भी और वो वहाँ पर रहते हैं, और ये तासुर ये दे रहे हैं कि देर तक क्योंकि इनकी मौजूदगी वहाँ पर रही, तो बताना ये चाहते हैं कि जनाब इस दौरान उनकी गपशप भी हुई होगी, इस दौरान उनकी बातचीत भी हुई होगी। तासर ये देना चाहते हैं कि जनाब काजी साहब जहाँ पर 2 जजों के साथ मुशावरत कर रहे हैं, सीनियर के साथ, जो उससे पहले पूरा एक तासर बनाया जा रहा है, वो ये तासर भी देना चाहते हैं पूरा जो इनकी वो है ना सो मोटो रिपोर्टर एसोसिएशन, कि जनाब उनको पाकिस्तान के जो 2 जर्नैल हैं, अहम तरीन आर्मी चीफ और DGISI, उनकी जो है वो इन्हें हमायत भी हासिल है। और आगे चलकर फिर जो सहाफ़ी साहब हैं वो एक किस्सा भी सुनाते हैं, सो मोटो रिपोर्टर के जो रुकन हैं, वो कहते हैं जनाब कि गाड़ियाँ 5 साल बाद तब्दील होती हैं चीफ जस्टिस की। तो काजी फ़ाइज़ से उमरता बंदयाल ने कहा कि आपकी गाड़ी पुरानी हो रही है, जजेस की गाड़ियाँ तब्दील हो रही हैं, आप भी इस हवाले से भिजवा दें। जिस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने जवाब दिया कि मुझे तो नई गाड़ी की ज़रूरत नहीं, जिस पर रावी का कहना है, अब रावी से बंदा कौन पूछे, मतलब इस तरह का रावी का कहना है कि उमरता बंदयाल अपसेट हो गए और आकर काजी साहब से कहा कि आप खुद तो कुछ करते नहीं हैं, दूसरों को भी मिसाइल डाल देना। यानी आप समझ रहे हैं ना, एक बाकायदा तौर पर PR कंपेन जो इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए जिस तरह से की गई थी, बाकायदा तौर पर इनके लिए भी आगाज़ हो गया। अल्लाह खैर करे,
हम इस पे ऊपर एतराज़ सिर्फ इतना कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को इंसाफ मिलना चाहिए। और जनाब आप तो कुछ और चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। खैर, बिलावल साहब ने फरमाया कि इमरान खान को जेल भेजने से तमाम तर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए। जी बिल्कुल, इमरान खान को जेल भेजने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन सबको पता है कि PDM के जो अपने मसाइल थे आपके और नवाज शरीफ के, वो हल हो गए हैं और आवाम उन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।